Hello students of class 5th. Today we are going to study English first. In this we have to start new chapter number 6, Snow White and the Seven Dwarfs, page number 39. Open page number 39. Here. Chapter number 6, page number 39. In this chapter we shall read about a girl who was very beautiful and innocent. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इनोसेंट थी. ठीक है. Snow White was a princess. Her skin was as white as snow. So her parents named her Snow White. Her cheeks were as red as a rose and her hair was as black as ebony. So she looked beautiful in all ways. Her mother, the queen, died when she was a few months old. The king married again with a very beautiful woman. The new queen was very proud of her beauty. She had a big magic mirror. Every day she looked in the mirror as she stood in front of it. Then she used to ask the mirror who was the most beautiful woman in the world. Snow White एक राजकुमारी थी. उसकी स्किन स्नो के जैसे ही बिल्कुल वाइट थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसका नाम स्नो वाइट रखा. उसकी चीक्स बिल्कुल गुलाब के जैसे लाल थे और उसके हेयर काले लकड़ी जैसे बिल्कुल काले थे. तो वो हर तरह से ही खूबसूरत थी. उसकी मदर यानी कि रानी जब ये कुछ महीने की ही थी तो वो मर गई और राजा ने दोबारा से शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली एक बहुत ही खूबसूरत औरत से. और जो न्यू रानी थी यानी जो नई रानी थी उन्हें अपनी ब्यूटी पर बहुत यानी अपनी खूबसूरती पर बहुत प्राउड था, बहुत घमंड था. उसके पास एक मैजिक मिरर था, बड़ा सा मैजिक मिरर था यानी शीशा था. और हर डेली वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती और वो शीशे से पूछती यानी मिरर से पूछती कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत कौन है. मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट अमंग अस ऑल. वो पूछती शीशा शीशा दीवार पर सबसे खूबसूरत हम सब में कौन है. तो द मिरर रिप्लाइड दैट शी वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल. द रिप्लाई ऑफ द मिरर प्लीज्ड द क्वीन वेरी मच. तो वो मिरर यानी शीशा राजकुमारी से बोलता कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और उसका ये जवाब सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती. इन अ फ्यू ईयर्स Snow White grew up to be tall and a very beautiful girl. Her stepmother, the queen, became jealous of her. One day when she asked the mirror, mirror, mirror on the wall, who is the fairest among us all? The mirror replied, gracious queen, you are the grand and tall, but Snow White is the fairest of you all. Hearing this, the queen became very angry. She ordered one of her servants to take Snow White to the forest and kill her. But the servant could not kill the innocent girl. He left her alive in the forest. On a hillside, Snow White saw a house. She went there. The door was not locked. As she entered the house, she saw a table. There were 7 little plates, 7 little spoons and 7 little glasses on it. There was food in the plates and clean water in the glasses. Snow White was very hungry. She ate a little from each plate and drank a little from each glass. She went to the side room. There she saw 7 little beds and clean white bed sheets. फिर रानी ने फिर से पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट अमंग अस ऑल.
सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और रानी ये सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ सालों के बाद स्नो वाइट बड़ी हुई, लंबी हुई और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हो गई। अब उसकी स्टेप मदर यानी रानी को अब उसे जलन होने लगी और उसने एक दिन फिर से मिरर से पूछा यानी शीशे से कि मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट अमंग अस ऑल। तो मिरर ने रिप्लाई किया कि ग्रेशियस किंग, यू आर ग्रैंड एंड टॉल, मीन्स आप नोबल हैं और लंबी हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत तो स्नो वाइट ही है। ये सुनकर रानी बहुत गुस्सा हुई और उसने एक अपने सर्वेंट को कहा कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और मार दो। लेकिन वो सर्वेंट उस लड़की को मार ना सका क्योंकि वो लड़की बहुत ही इनोसेंट थी। उसने उसको जंगल में ही छोड़ दिया जिंदा। ऑन अ हिल साइड पर स्नो वाइट को एक घर दिखा। शी वेंट देयर, वो वहाँ पर चली गई। उसने वो डोर वहाँ का लॉक नहीं था, उस घर का डोर लॉक नहीं था। जैसे ही वो घर के अंदर घुसी उसने टेबल देखा। टेबल पर छोटी छोटी प्लेट 7 प्लेट्स थी, छोटे छोटे 7 लिटिल स्पून थे और छोटे छोटे 7 लिटिल ग्लासेस थे। देयर वॉज फूड इन द प्लेट में फूड भी था यानी खाना भी था और ग्लासेस में साफ पानी भी था। स्नो वाइट बहुत भूखी थी, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा खाना सब प्लेट में से खा गई और पानी सारे ग्लास में से थोड़ा थोड़ा पानी भी उसने पी लिया। फिर वो साइड रूम में गई। वहाँ पर उसने देखा कि छोटे छोटे 7 बेड्स हैं और उस पर क्लीन वाइट बेडशीट बिछी हुई है, साफ सफ़ेद चादर बिछी हुई है। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो उसी में से एक पर सो गई। वो छोटा सा घर, द स्मॉल हाउस बिलोंग टू 7 dwarfs. They used to dig out silver in the mountains. When they returned in the evening, they found Snow White sleeping. They stood around her bed and waited for her to wake up. As Snow White woke up, she was afraid. The dwarf politely asked her who she was. She told them all about herself. They felt pity for her, so they let her live there. Snow White used to clean their house, washed their clothes and cooked the dinner. So the dwarfs were very pleased with her. Queen, the stepmother of Snow White, was very happy thinking that Snow White had died. In her joy, she didn't ask her mirror who is the fairest of all. Suddenly, one day she asked her mirror, mirror, mirror on the wall, who is the fairest among us all? Gracious Queen, you are the grand and tall, but Snow White is the fairest of you all. The Queen became very angry and she asked the mirror where she was. The mirror replied her that she was in the house of 7 dwarfs. So she changed her into an old woman, took a poisoned comb with her and arrived at the 7 dwarfs' house. Snow White was sitting at the window. Come out, my dear, I have brought lot of things for you. At first Snow White hesitated to come out, but when the old woman insisted her, she came out. तो स्नो वाइट थकी हुई थी और वो सो गई। वो छोटा सा घर 7 डॉर्फ का था। डॉर्फ यानी कि जो लोग छोटे होते हैं यानी बौने होते हैं, और वो लोग क्या करते थे, दे यूज टू डिग आउट सिल्वर इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर जाकर वो चांदी निकालते थे। जब वो वापस आए शाम में तो उन्होंने स्नो वाइट को सोते हुए देखा। वो उसके चारों तरफ खड़े हो गए और उसके जगने का इंतज़ार करने लगे। जब स्नो वाइट जगी तो वो डर गई। तो उन बौनों ने बहुत ही पोलाइटली पूछा कि वो कौन है। तो उसने अपने बारे में उसको सब कुछ बता दिया। फिर उन लोगों को उसकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और वो उसको अपने साथ ही रख लिए। स्नो वाइट अब उनका घर साफ करती, उनके कपड़े धुलती, उनके लिए खाना भी बनाती और इससे वो बौने बहुत खुश थे।
क्वीन यानी रानी जो स्नो वाइट की स्टेप मदर थी यानी सौतेली माँ थी, अब वो बहुत खुश थी ये सोचकर कि स्नो वाइट मर गई है। और इसी खुशी में उसने अपने मिरर से पूछा ही नहीं कि हु इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। एक दिन अचानक से उसने फिर अपने मिरर से पूछा कि मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ अमंग अस ऑल। तो मिरर ने फिर से वही जवाब दिया कि ग्रेशियस क्वीन आप ग्रैंड और टॉल हैं, लेकिन स्नो वाइट सबसे खूबसूरत है। अब रानी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस मिरर से पूछा कि वो कहाँ है। तो मिरर ने उसको जवाब दिया कि वो 7 बौनों के घर में रहती है। फिर उस रानी ने अपने आप को एक बूढ़ी औरत में बदला, एक पॉइजन कंघी ली यानी जहर लगी हुई कंघी ली और चली गई उन 7 बौनों के घर में। स्नो वाइट अपनी खिड़की पर बैठी हुई थी। कम आउट माई डियर, आई हैव ब्रॉट लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। उसने कहा स्नो वाइट से कि बाहर आओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। पहले स्नो वाइट तो हिचकिचाती है, लेकिन उस बूढ़ी औरत के इतना बोलने पर वो बाहर आ जाती है। द विकेड वुमन विश्ड टू कॉम्ब हर हेयर एंड शी स्टक द पॉइजन फॉर्म इन हर हेयर। स्नो वाइट बिकेम अनकॉन्शियस एंड फेल डाउन। In the evening, when the dwarfs came, they found Snow White lying unconscious in front of their house. They took out the poisoned comb. She got up and told them about the old woman. They forbade her to go out of the house. The wicked queen asked her mirror again, mirror, mirror on the wall, who is the fairest among us all? Gracious queen, you are grand and tall, but Snow White is the fairest of you all. She was very angry again. She changed herself into a farmer's wife and took a basket of apples. Among them there was a poisoned apple. She again reached the dwarf's house and knocked. Snow White refused to open the door. The queen gave her red apple, and when Snow White took a bite, she fell dead. तो जब रानी उसको बाहर आने के लिए बोलती है मीन्स वो ओल्ड वुमन, तो एक पहले तो वो हिचकिचाती है, मना करती है, लेकिन उस बूढ़ी औरत के बार बार कहने पर स्नो वाइट बाहर आ जाती है। और वो बूढ़ी औरत मीन्स वो रानी ही थी, वो चाहती थी कि वो उसके बालों को कंघी करे, और वो उसने क्या किया कि वो पॉइजन कॉम्ब उसके बालों में लगा दिया और स्नो वाइट बेहोश हो गई और नीचे गिर गई। शाम में जब बौने घर आते हैं तो स्नो वाइट को वहाँ पर घर के बाहर गिरा हुआ देखते हैं। दे टूक आउट द पॉइजन कॉम्ब, फिर वो कंघी वो बाहर निकालते हैं और वो उठकर खड़ी हो जाती है और उसको उन लोगों को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताती है। दे फॉरबीड हर टू गो आउट ऑफ द हाउस, तो फिर उन लोगों ने उसको घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। फिर उस रानी ने मिरर से पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट अमंग अस ऑल। फिर मिरर ने उसको सेम रिप्लाई किया कि ग्रेशियस क्वीन, यू आर ग्रैंड एंड टॉल, बट स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ यू ऑल। इससे वो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अब वो एक फार्मर की वाइफ में अपने आप को चेंज करती है और एक बास्केट में कुछ एप्पल्स लेकर जाती है। उसमें एक पॉइजन एप्पल भी होता है यानी जहरीला सेब। फिर वो उन डॉर्फ के घर के पास पहुंचती है और खटखटाती है। स्नो वाइट दरवाज़ा खोलने से मना कर देती है, तो वो राजकुमारी उसको एप्पल देती है और जब वो उस एप्पल का बाइट लेती है वो मर जाती है। The wicked queen was very happy. She ran back home. In the evening, when dwarfs saw the Snow White lying dead, they tried everything but all in vain. Snow White looked fresh and beautiful as a flower, so they did not bury her and put her in a coffin of glass with some holes for passing air. After a few days, a prince came that way and he saw the coffin in which Snow White was lying dead. He asked the dwarfs to let him have the coffin.
बहुत खुश हो गई। वो वापस से दौड़कर घर चली गई और शाम में जब वो बॉनी घर वापस आए तो स्नो वाइट को उन्होंने मरा हुआ पाया। उन्होंने सारी कोशिश की लेकिन सब कोशिश बेकार हो गई। स्नो वाइट बहुत ही फ्रेश दिख रही थी और ब्यूटीफुल, बिल्कुल एक फ्लावर के जैसे, इसलिए उन लोगों ने उसको बरी नहीं किया यानी दफनाया नहीं और उसको एक कॉफिन में रख दिया और उसमें कुछ होल्स कर दिए ताकि हवा उसमें से पास होती रहे। कुछ दिनों के बाद एक राजकुमार उस रास्ते से जा रहा था और उसने वो कॉफिन देखा जिसमें स्नो वाइट मरी पड़ी थी। उसने उन डॉग से पूछा कि वो ये कॉफिन लेकर जाना चाहता है। वो अग्री हो गए, मीन्स वो मान गए। ऑन द वे द हॉर्स विच वॉज कैरिंग द कॉफिन स्टम्बल, द पीस ऑफ एप्पल विच वॉज इन हर माउथ केम आउट। शी ओपन्ड हर आईज एंड गॉट अप। The prince was overjoyed. The prince took her to his father's palace and married her the next day. तो वो वो बॉनी राजी हो गए उसको कॉफिन देने के लिए। रास्ते में जब जो घोड़ा उसका कॉफिन दिया हुआ था वो स्टम्बल हो गया यानी किसी चीज़ से टकरा गया और जो राजकुमारी के जो स्नो वाइट के मुंह में इसका एप्पल का टुकड़ा था वो बाहर आ गया और उसने अपनी आंखें खोल दी और उठ गई। वो राजकुमार बहुत खुश हुआ और वो उसको अपने फादर के पैलेस में ले गया और उससे दूसरे ही दिन शादी कर ली। वन डे द विकेड क्वीन आस्क्ड हर मैजिक मिरर, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट अमंग अस ऑल। फिर उसने मिरर से पूछा कि मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट अमंग अस ऑल। मिरर ने फिर वही रिप्लाई दिया कि ग्रेशियस क्वीन यू आर द ग्रैंड एंड टॉल बट स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ यू ऑल। नाउ द क्वीन वॉज वेरी एंग्री। अब वो रानी बहुत गुस्सा हुई और गुस्से में उसने अपना मिरर फेंक दिया। शी बिकेम सो सैड विद जेलसी दैट शी एंडेड हर लाइफ बाय टेकिंग पॉइजन। वो जलन में इतनी ज़्यादा दुखी हो गई कि उसने अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर ली जहर लेकर। ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीट। स्नो वाइट एंड सेवन डॉल्स कि कैसे स्नो वाइट की सौतेली माँ उसको बार बार मारना चाहती थी और कैसे स्नो वाइट बार बार बचते चली गई और लास्ट में स्नो वाइट की माँ ही खुद ने अपने आप को जहर दे दिया। ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीट। रीड द चैप्टर, try to understand it and learn the word meanings given below. Exercises we will do in our next video. Okay.